हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज के साथ शेयर करने वाली हूँ कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी। नॉर्मली हम लोग जब घर में कबाब बनाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कबाब जो है वो आते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ सीक्रेट शेयर करूँगी जिससे हमारे कबाब जो है बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं होंगे और एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर हम उसके आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बोनलेस जो है वो चिकन ले लिया है, यानी कि चेस्ट का पीस जो ले लिया को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस है कट कर लिया था। अभी इसको मैं जो है चॉपर में डाल रही हूँ। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आप लोग जो हैंड चॉपर से मार्केट से मिलता है वो जो है 250-300 का जो आ जाता है हैंड चॉपर, आप उसमें भी जो है इसको चॉप कर सकते हैं। आप लोगों के पास ये नहीं है तो इसमें डाल लेंगे। लेकिन इसमें चॉप से पहले हम लोगों ने जो है चिकन का पानी जो है वो अलग कर लेना है, यानी कि उसको धोकर कुछ टाइम के लिए हम लोग को जो है पानी उसका ड्राई होने के लिए रख देना है। उसके बाद हम उसको जो है चॉपर में चॉप कर लेंगे। आप लोगों ने इसको जो है बारीक बारीक जो है वो बिल्कुल चॉप कर लेना है। उसके बाद इसको जो है किसी में या बाउल में जो है वो निकाल लेंगे। और इसी दौरान वो लोग जो मेरे पर नए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और घंटी को जो है प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। अच्छा जी, बाउल में निकाल लेने के बाद अब मैंने जो थे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो थे वो भी चॉप कर लिए थे। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज। अगर आप बड़े साइज़ का प्याज लें तो एक ही काफ़ी है। यहाँ से मैंने 4 से 5 जो है सब्ज़ मिर्च उनको भी चॉप कर लिया था। अभी इसमें 2 चम्मच जो है, कम से कम 2 खाने के चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने जो है सब्ज़ वो डाल दिया है। ये बहुत ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टेस्ट के लिए अच्छा लगेगा। अभी यहाँ पर जो है कुछ मसाले वो शामिल होंगे। उनमें मैंने जो है नमक आप अपने हिसाब से जो इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून के करीब जो है नमक लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने जो है सुरख पाउडर वो शामिल किया है और इसमें 1 टीस्पून भरकर ही मैंने जो है खुश्क धनिया पाउडर वो डाला है। साथ ही साथ इसमें मैंने जो है ½ टीस्पून का और ½ टीस्पून ही इसमें जो जीरा पाउडर वो शामिल कर दिया है। इसमें हम बहुत मसाले जो हैं वो शामिल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक मसाले जो हैं वही इसमें डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डाल। अभी जो कि चिकन की टिक्कियाँ बनानी है तो फिर क्या होता है टूट जाती हैं, तो उसके लिए हम इसमें जो है 2 टेबलस्पून भरकर इसमें जो है ब्रेड क्रम्स वो डाल देंगे। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग इसमें ब्रेड भी डाल सकते हैं। नहीं तो आप लोग इसमें जो है आटा लेकर, यानी कि 3 खाने के चम्मच आप लोग आटा या मैदा कुछ भी आप डाल सकते हैं। मतलब कि इसमें जो है पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। ये मसाला जो है वो तैयार होना चाहिए हम जिससे जो है कबाब टूटेंगे नहीं। आप कुछ भी डाल सकते हैं जो कि आपके पास जो भी घर में मौजूद हो। मतलब ये कि चिकन का जो हम लोगों ने मसाला रेडी किया है बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें पानी रहेगा तो फिर क्या होगा, टिक्कियाँ टूट जाएंगी। जब ये खुश्क होगा तभी नहीं टूटेंगी। अभी इसमें इसको जो है मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें एक अलग ही फ्लेवर देंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का कोयला जो था वो पहले से ही गर्म कर रख लिया था। सेंटर में थोड़ी सी जगह बनाकर वो रख लेंगे और इस पर 1 खाने का चम्मच जो है मैं घी डाल लूँगी और ऊपर से जो इसका लिड है उससे इसे कवर कर देंगे ताकि इसका धुआं जो है वो इसको लगे। ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए रख दें आप लोग, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको जो है हटा देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो इसको जो है धुआं लगा सकते हैं, चाहे तो आप लोग इसको जो है स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट जो है वो और भी अच्छा आएगा। तो 1 मिनट यहाँ पर हो चुका है। 1 मिनट के बाद इसका जो है मैं कवर हटा दूंगी और जो इसके अंदर जो कोयला रखा हुआ था वो भी इससे बाहर निकाल लेंगे और इसको फिर से एक बार जो है वो मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें जो टेस्ट है वो बिल्कुल एक जैसा हो जाए सबका, यानी कि सारा फ्लेवर जो है वो एक जैसा ही निकल कर आए। अभी इसको जो है बिल्कुल गोल गोल। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग इसको कोई सी भी जो है शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मली जो है गोल टिक्कियों की तरह, यानी कि जो नॉर्मली गोल कबाब होते हैं उनकी तरह मैंने इनको जो है वो गोल कर लिया है। आप लोग चाहें तो कोई और भी इसको शेप जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह से मैंने बाकी सबको भी जो था वो गोल कर लिया था। अभी एक पैन में जो है वो ऑयल ले लेंगे। ऑयल लेकर इसको जो है गरम कर लेंगे। गरम यहाँ पर इसको ऑयल को बहुत ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल आपने यानी कि इसको मीडियम सा जो है इसको गरम करना है। ऐसा ना हो कि आप लोग इसको बहुत ज़्यादा गरम कर लें और टिक्कियाँ जो है वो कबाब जो है हमारे डालते ही वो ब्राउन हो जाए और वो अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे। यानी कि आपने इसको ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ आपने हल्का सा इसको गर्म कर लेने के बाद फ्लेम को आपने लो ही रखना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम भी आपने नहीं, बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम जो होता है उस फ्लेम पे हमने इसको जो है फ्राई कर लेना है। 4 से 5 मिनट इसी तरह से फ्राई हो लेने के बाद इसकी साइड्स जो है वो चेंज कर लेंगे और 10 से 12 मिनट के अंदर ही ये जो है बिल्कुल जब ये ब्राउन हो जाए बहुत अच्छी तरह से, यानी कि जब अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए और 10 से 12 मिनट हो जाए इसको फ्राई होते हुए, तो आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। कबाब हमारे रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।